जैसे कि आप सभी जानते हैं, सोलर पैनल सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिक करंट में बदलता है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर फैक्ट्री में सोलर पैनल को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में सोलर पैनल को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि सूर्य से ऊर्जा को कलेक्ट करने के लिए एक कलेक्टर डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे साइंस की लैंग्वेज में सोलर सेल कहा जाता है। इसीलिए सबसे पहले फैक्ट्री में सिलिकॉन की पतली वेफर पर स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस की हेल्प से एल्यूमिनियम की माइक्रो वायर्स को अटैच कर सोलर सेल को बनाया जाता है, जो कि सोलर पैनल का एकदम खास पार्ट होता है। अगली प्रोसेसिंग में इस सेल को एक हाई टेम्परेचर ओवन से गुजारकर इसके एल्यूमिनियम वायर्स की जांच की जाती है, ताकि सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ ना रहे। इस प्रोसेस के बाद लेजर कटिंग मशीन द्वारा इस सेल को निर्धारित शेप में काट कर इससे स्ट्रिंग प्लेट को तैयार किया जाता है। दरअसल स्ट्रिंग प्लेट में इन कटिंग सेल को प्लस माइनस के एक निर्धारित स्टेप में असेंबल किया जाता है, जहां इन सभी सेल को एल्यूमिनियम के वायर से एक बार और अच्छी तरीके से अटैच कर दिया जाता है। अब यह स्ट्रिंग्स प्लेट एकदम बनकर तैयार है। अगली प्रोसेसिंग में इस प्लेट की वायर को सोल्डरिंग की जाती है, साथ ही इसके एक्स्ट्रा मटेरियल को भी ट्रिमर से काट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस प्लेट को ईवी और बेक शीट से कवर कर दिया जाता है, ताकि यह प्लेट वाटर या डस्ट के कारण खराब ना हो। अब ईएल टेस्टिंग टेक्निक द्वारा इस फुल स्ट्रिंग प्लेट की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इस प्लेट को लेमिनेट मशीन में भेजा जाता है, जहां 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस पर लेमिनेशन की परत को चढ़ाया जाता है, जिससे प्लेट वाटरप्रूफ हो जाती है। अब पुनः लेमिनेशन कवर के एक्स्ट्रा मटेरियल को काट दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक फ्रेम कटिंग सेक्शन में सोलर पैनल की शेप के हिसाब से फ्रेम को कट किया जाता है। अब इस फ्रेम को सीलेंट पेस्ट की हेल्प से स्ट्रिंग प्लेट के साथ अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है और साथ ही पंचिंग मशीन द्वारा परमानेंटली जॉइन कर दिया जाता है। अब इस प्लेट पर पुनः सीलेंट पेस्ट का यूज करके इसके आउटपुट जंक्शन बॉक्स को फिट किया जाता है, जहां से मेन करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस पैनल पर कंपनी की ब्रांडिंग कर तथा इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर इसे पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में सोलर पैनल को बनाया जाता है। दोस्तों, स्पीकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले मेटल कटर द्वारा आयरन की 2 गोलाकार शीटों को काटा जाता है, जिनकी साइज लगभग 13 मिलीमीटर की होती है, जिन्हें ब्लेंडर मशीनों द्वारा घिस कर चिकना भी बना लिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन प्लेटों को आपस में फिट होने वाला शेप देकर इन्हें फोम फिल्टर के साथ अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्लास्टिक बास्केट को इन आयरन प्लेटों के साथ ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है। इस प्लास्टिक बास्केट को मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें गर्म पानी से धोने के बाद यूज किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को पूर्ण तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर के स्ट्रक्चर को मैग्नेटाइज प्रोसेस द्वारा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करके इसे चुंबकत्व गुण प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह स्ट्रक्चर एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाने लगता है। इस प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर में तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई वॉइस कॉइल को फिट किया जाता है, जिसमें से करंट को सप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है।
इस वॉइस कॉइल को फिट करने के बाद इसमें फ्लेक्सिबल फाइब्रिक रिंग को भी फिट किया जाता है, जो कि मैग्नेट और वॉइस कॉइल के बीच सामंजस्य को बैठाए रखती हैं। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर्स के पर्दे यानी कोन को बनाया जाता है। जनरली इन पर्दों को फाइब्रिक की पतली शीटों से तैयार किया जाता है, जिन पर वर्कर्स द्वारा हाथों से ही डिजाइन और कलर को असेंबल किया जाता है। कोन के बन जाने के बाद इसे ग्लू की हेल्प से स्पीकर के स्ट्रक्चरल पार्ट से जॉइन कर दिया जाता है। साथ ही वॉइस कॉइल को डस्ट से बचाने के लिए इस पर डस्ट केक को भी लगाया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर की वायरिंग की जाती है तथा ट्रांसमीटर मशीन की हेल्प से और एक्वेस्टिक रूमों में इस स्पीकर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन स्पीकर को पैक करके सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं स्पीकर।